P is equal to 40% of A plus 65% of B. एक और वैल्यू है Q and Q is equal to 50% of A plus 50% of B. And one more data we have, that is A is greater than B. A B से बड़ा है. Now, in this context, which of the following statement is correct? क्या P की वैल्यू Q से बड़ी है या Q की वैल्यू P से बड़ी है? Both of them are equal और none of the above can be concluded with certainty, मतलब 100% surety के साथ. Okay. What are the exact values of A and B? ये गिवन है. चलो अगर मैं परसेंटेज के टर्म में भी कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या मैं सिमिलर परसेंटेज वैल्यूज़ पे कंपेयर कर रहा हूँ? लेट्स से मैं यहाँ पे इसको 65% ना करके 50% ऑफ बी कर दूँ, मान लो आप, और मे बी लेट्स कीप दिस एज 65 एंड लेट्स मेक दिस एज 65. तो क्या आ रहा है यहाँ पे बन के? वी से P इज़ 65% ऑफ B, Q इज़ ऑल्सो 65% ऑफ B, और एक्स्ट्रा क्या है? P इज़ 40% ऑफ A एंड Q इज़ 50% ऑफ A. तो मुझे दिख रहा है जो Q की एग्जैक्ट वैल्यू है वो बड़ी है. सो Q इज़ ग्रेटर देन P. क्यों? क्योंकि मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ. अभी कैसा है, दोनों के लिए मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, तो परसेंटेज पे क्या वैल्यू निकल के आएगा उस पर कोई श्योरिटी ही नहीं है. यहाँ पे 65% गिवन है, यहाँ पे 50% गिवन है, और एक और वैल्यू है वो 40% पे है और दूसरा 50% पे है. सिंस द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट गिवन, अब सिर्फ ये गिवन होना कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मान लो मैं 2 और 1 बोलूँ तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1. ऐसा भी हो सकता है ए की वैल्यू 200 और बी की वैल्यू 1. तो देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज़. परसेंटेज के क्वेश्चन में खासकर अगर ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि क्या कोई पार्ट इक्वल गिवन है, वो भी नहीं गिवन है, तो विथ सर्टेनिटी कुछ कंक्लूड कर पाना मुश्किल है. तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट फिट हियर. आई होप दिस हेल्प्स.